देवी घर जहानाबाद। आज डीएक्शन में हर लोग सफल क्यों हैं और कैसे, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। पैसा कमाने का 4 रास्ता है। पहला नौकरी, दूसरा रोजगार, तीसरा मजदूरी और चौथा बिजनेस। तो पहले मैं नौकरी के बारे में बताऊंगी कि नौकरी के लिए तो हर आदमी तैयारी कर रहा है कि हमको नौकरी चाहिए, लेकिन क्या सबके नौकरी लगना संभव है? नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। अब रोजगार के बारे में हम बताएंगे। अगर जो रोजगार करना चाहेंगे कि नौकरी नहीं लगा तो क्या हुआ, हम अच्छा खासा रोजगार करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा पूंजी चाहिए। तो सबके पास पूंजी नहीं है कि बड़ा रोजगार कोई करके लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। लाख रुपया कमाने के लिए बहुत सारा पैसा पूंजी लगाना पड़ेगा। इस सब के पास की बात नहीं है। अब तीसरा है मजदूरी। तो मजदूरी लोग करना नहीं चाहते हैं और कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मजदूरी करने से कभी सपना पूरा नहीं होगा। और मैंने समझिए कि बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और उससे जितना दिन काम करेंगे उतना दिन पैसा मिलेगा। काम बंद पैसा बंद। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपना बच्चा से मजदूरी कराएं। और चौथा है बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए भी बड़ा रकम, अदर जगह बिजनेस करने के लिए भी बड़ा रकम चाहिए। जैसे आज धीरू भाई अंबानी टावर का मतलब कि बिजनेस किए, तो अच्छा खासा उसमें रकम लगाएं और 8 साल इंतज़ार भी किए। लेकिन अब बाइक का एजेंसी है, जो बाइक की एजेंसी लिए तो उसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा पूंजी का ज़रूरत है। जो भेसलरी के एजेंसी लिए हुए हैं उनको भी अच्छा इनकम हो रहा है, लेकिन वहाँ भी अच्छा खासा पूंजी लगाने का ज़रूरत है। और आया पेट्रोल पंप के भी एजेंसी, तो वहाँ जो पेट्रोल पंप के एजेंसी लिए उनको भी अच्छा खासा पूंजी लगाने की ज़रूरत है। और लगाएंगे तो जहाँ से एजेंसी लेंगे वहीं वो काम कर सकते हैं, दूसरा जगह किसी को एजेंसी दे नहीं सकते हैं। लेकिन चौथा है बिजनेस। तो चौथा बिजनेस है डी एक्शन, भी एक बिजनेस है। तो इस स्वास्थ्य का बिजनेस है, डी एक्शन भी बिजनेस है। तो इस स्वास्थ्य का बिजनेस है, 21वीं सदी का एक नया बिजनेस है। तो इसमें हर आदमी सफल क्यों है, आज हम बताएंगे कि इसमें सफल इसलिए हैं कि इसमें जो भी पूंजी लगाना है तो पहला 10,000 लगा सकते हैं। अगर उतना मेरे पास नहीं है तो 5,000 लगा के भी शुरू कर सकते हैं। अगर उतना नहीं जिसके पास है तो 2500 लगा के भी पूरा शुरू कर सकते हैं। तो इतना कम पूंजी से और यहाँ लाख करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। वो बशर्ते अपना हिम्मत और जुनून चाहिए और संघर्ष चाहिए। जो अच्छा संघर्ष करेंगे तो 2500 से भी शुरू करके बिजनेस अब बड़ा रकम कमा सकते हैं। जो कि नौकरी अगर जो लोग करते हैं तो अगर संघर्ष करने के बाद नौकरी लग भी जाता है, तो अगर 20,000 वाला नौकरी उनको मिल जाता है तो 8 घंटा सरकार को समय देना वहीं से शुरू हो जाता है। फिर उसी तरह से सिलसिला चलते रहता है। 8 घंटा समय देना पड़ेगा और उनको पैसा मिलेगा। 8 घंटा समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। महंगी के अनुसार उनका इनकम बढ़ेगा, उनको अपना चाहने से इनकम नहीं बढ़ेगा। कुछ दिन के बाद 40,000 हो जाएगा तो महंगी वहाँ बढ़ा तो इनकम भी बढ़ा। कुछ दिन के बाद 60,000 भी हो सकता है, तो वहाँ महंगी बढ़ा इनकम बढ़ा। लेकिन वही अगर कहेंगे कि भी हमको उतना ताकत नहीं है, इतना दिन से हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 25 साल से, हम अगर 6 घंटा ड्यूटी करेंगे, हमको उतना पैसा दीजिए, तो सरकार कहेगा कि रिजाइन मारिए, घरे जाइए, आपको ज़रूरत हमको नहीं है। लेकिन अगर वो ठीक है पूरा ड्यूटी करते हैं, अगर उनका रिटायरमेंट के समय आ जाता है, उनको 60,000 महीना मिलने लगता है, उस समय उनको लगेगा कि 5 साल और नौकरी करते तो इतना ही पैसा मिलता। अगर हम रिटायर हो जाएंगे तब पेंशन मिलेगा तो आधे मिलेगा। तो अभी हम 5 साल नौकरी करते वो भी सरकार मंजूर नहीं करेंगे। और उनको रिटायर हो जाएंगे तो 60 के जगह पर 30 मिलेगा। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका मैडम के 15 मिलेगा। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका बेटा के 0 हो जाएगा। वहाँ महीने महीने वाला कहानी
ख़त्म हो जाएगा। जो बैंक में रख देंगे, मकान बना देंगे, वही पैसा उनको रहेगा, लेकिन हर महीने वाला कहानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज आदमी उसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन यहाँ डी एक्शन भी बिजनेस है, स्वास्थ्य का बिजनेस है, कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है और यहाँ करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, बशर्ते यहाँ धैर्य की जरूरी है और हिम्मत, धैर्य, विश्वास, कंपनी पर विश्वास, प्रोडक्ट पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास कि हम सफल होंगे कि नहीं। ये सब जिसके पास रहेगा उसको सब कुछ मिलेगा। और इसमें एक बार अगर वो मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके अगर सिस्टम से डायमंड बन गए, अच्छा पीवी से 5 लाख पीवी से डायमंड बन गए, तो उनको अगर कुछ हो भी जाता है तो उनको बेटा भी डायमंडे कहलाएगा और जो पैसा उनको मिलते रहेगा वही पैसा उनको बेटा के भी मिलेगा। यहाँ फिर से उसको औरम फॉर्म भरने का कोई ज़रूरत नहीं और कोई शुरू से जो उनको बाप किए वो मेहनत करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। उनको किया कराया सारा कुछ बेटा के मिलेगा। तब इसीलिए कहा जाता है कि डी एक्शन में हर आदमी सफल है। जो गरीब हैं वो भी सफल हैं और जो अमीर हैं वो भी सफल है। आज हम डी एक्शन कर रहे हैं, मेरा पोस्ट है ESD, आज हमको 35,000 मिल रहा है। अगर हमको बीच में कुछ हो गया तो अगर हमको कुछ हो गया तो ये सारा के सारा पैसा हमको बेटा के मिलेगा बिना कुछ कैले। उसको इसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरे पड़ेगा, फिर शुरू से उसको जो मेहनत हम कर दिए वो मेहनत उसको नहीं करना पड़ेगा। उसको बना बनाया सिस्टम मिलेगा, सिर्फ देख रेख करेगा और उसको पैसा मिलेगा सिस्टम से। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी सिस्टम बनाए और वही बनाया हुआ सिस्टम को आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी देख रेख कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है और ऐसों का ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी तरह डी एक्शन भी जो कर रहे हैं और इसमें जो डायमंड बन जाएंगे, अच्छा सिस्टम पीवी से क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, तो उनको बेटा भी डायमंड और क्राउन एम्बेसडर ही कहलाएगा। उसको पोस्ट और पैसा दोनों मिलेगा। उसके लिए उसको अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जबकि नौकरी में अगर जो नौकरी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई मास्टर हैं, चाहे मैंने कोई भी इंजीनियर हैं, तब अगर उनको बेटा को भी वही पोस्ट चाहिए तो उसके लिए शुरू से जो संघर्ष उनके पापा किए वही बेटा को भी करना पड़ेगा। करेंगे तबे 5% उम्मीद रहेगा, नहीं तो 95% नहीं रहेगा। लेकिन डी एक्शन में एक बार जिसको पोस्ट मिल जाएगा डायमंड का, क्राउन एम्बेसडर का, उसको शुरू से उसको बेटा को इसके लिए फॉर्म नहीं भरे पड़ेगा, न संघर्ष करना पड़ेगा, उसको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डी एक्शन में हर आदमी सफल है, अमीर और गरीब, कम पूंजी वाला भी और ज़्यादा पूंजी वाला भी। और इसमें एक बार जिसको घर में मतलब कि आज़ादी आ जाएगा, हर चीज़ का अमीरी आ जाएगा, तो उसको जनरेशन टू जनरेशन कभी गरीब नहीं होगा, गरीबी कभी उसके घर में झांकेगा भी नहीं। लेकिन गरीबी का जंजीर बहुत कड़ा होता है, मतलब कि उसको तोड़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत हथौड़ी का चोट चलेगा, बहुत सारा मतलब कि समस्या आएगा, लेकिन सारा समस्या को पार करते हुए उस पर ध्यान नहीं देना है। हथौड़ी के चोट चलेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है। जिस तरह से मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, इसके बाद मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। कि एक पत्थर ने एक पत्थर से कहा कि एक ही खान से दोनों निकले, एक ही गाड़ी पर आए और एक ही कारीगर दोनों का तराशा, एक ही मालिक दोनों का लाया, लेकिन एक पर चप्पल जूता खुल रहा है और एक पर फूल माला चढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस पत्थर ने उस पत्थर से कहा कि एक ही खान से आए, एक ही गाड़ी से आए, एक ही मालिक लाया, एक ही कारीगर दोनों का तराशा, लेकिन एक पर चप्पल खुल रहा है, एक पर फूल माला चढ़ रहा है। उसका कारण है कि जब मूर्ति बनाया जा रहा था तो उस पर बहुत छेनी हथौड़ी का चोट जब चला तो एक पत्थर टूट गया, उस पर चप्पल जूता खुल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जो बर्दाश्त किया उस पर फूल और माला चढ़ रहा है, उसमें सिंदूर लग रहा है, पूजा किया जा रहा है, माथा टेका जा रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है और उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो बर्दाश्त किया, वो बर्दाश्त नहीं किया। जो बिखर गया वो उस पर चप्पल खुल रहा है और जो निखर गया उस पर फूल और माला चढ़ रहा है। इसी तरह कहा जाता है कि डी एक्शन में जिसके घर के एक आदमी, लेडीज हो या जेंट्स, जो डी एक्शन में संघर्ष पूरा कर लेंगे, मैंने गरीबी को
कड़ी को तोड़ देंगे। गड़ी भी बहुत मजबूत कड़ी होता है, उसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगा। आसानी से गरीबी मिटने वाला नहीं है। उसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारा ठोकर खाना पड़ेगा, बहुत सारा हथौड़ी के चोट चलेगा। लेकिन जो बर्दाश्त कर लिए, टिक गए 5 साल से 6 साल, मतलब कि समय अलग अलग है। कोई 3 साल में सफल, कोई 5 साल में सफल, कोई 10 साल में सफल, लेकिन सफल हर आदमी यहाँ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो टिके हुए हैं, चल रहे हैं, चलना बंद नहीं किए हैं, वो कोई अब सफल नहीं हुए हैं। एक बार जो सफल हो गए, क्राउन एम्बेसडर बन गए, उनको जनरेशन टू जनरेशन आबाद हो जाएगा। उसको ज़िंदगी में जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग।